आप सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, हम लोग अशोक वाजपेयी जी पर इन दिनों एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं और आज यह एक बेहद खास कड़ी, इस एकाग्र की 23वीं कड़ी। और इसमें हम चर्चित रंगकर्मी और अभिनेत्री अस्मिता शर्मा जी से अशोक वाजपेयी जी की प्रेम कविताओं को सुनेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यह कहने की जरूरत तो नहीं, फिर भी प्रसंगवश इतना कह रहा हूं कि शब्द सत्ता या कहें ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त किसी और सत्ता को मानना और विशेषकर किसी के दबाव में मानना कवि का स्वभाव नहीं, कम से कम किसी सच्चे कवि का तो हरगिज नहीं। यह अलग है कि सच्चे कवियों की पंक्ति में हर कोई अपने आप को शामिल करवा लेना चाहता है, मगर हमारे चाहने से सब कुछ भला कहां संभव होता है, कैसे संभव हो सकता है। मगर जो कुछ महत्वपूर्ण और सच्चे मायनों में शब्दों के साथ जीने वाले कवि हैं, उनमें से एक अशोक वाजपेयी निश्चय ही हमें याद आते हैं। तमाम मूड्स की कविताएं उनके यहां है और प्रेम कविताओं के लिए तो वे खास तौर से जाने जाते हैं। कहीं नहीं वहीं अशोक वाजपेयी जी का 5वां कविता संग्रह है, जिसे वे अपनी पत्नी रश्मि वाजपेयी जी को समर्पित करते हैं। प्रेम से हम सभी दो चार होते हैं और सर्जक की यह जिद होती है कि उस प्रेम को वह शब्दों में लाए, उसके तमाम रंगों को, उतार चढ़ाव को, उसके साथ जुड़े अवसाद को भी। जीवन के कार्य व्यापार में कोई कवि और अशोक वाजपेयी भी प्रेम को तलाशते हैं और प्राप्त प्रेम के उन अनुभवों की छवियों को अपने कविता व्यापार में अनुदित करते हैं। सैयद हैदर रजा कला कर्म को एक विचित्र उन्माद की तरह देखते हैं। मुझे लगता है कि कविता कर्म को भी अशोक वाजपेयी एक उन्माद की तरह जीते हैं। किसी न किसी बेचैनी में वे हरदम रहते हैं कि वे उन अनुभवों को दर्ज कर सकें जिनसे वे दो चार होते रहे हैं। और अभी जिस संग्रह की मैं बात कर रहा था, कहीं नहीं वहीं की, उसके पहले संस्करण की भूमिका में भी वे लिखते हैं, मैं कोट कर रहा हूं, शुरू में तो लगता था कि इतनी जल्दी क्या है, काफी समय है, पूरी उम्र पड़ी है। अब लगता है कि समय कम हो रहा है, रोशनी धुंधला रही है, पर शब्द हैं कि अधीर और उतावले हैं, जैसे कि यह पहले प्रेम का मौसम हो। शब्दों से ही हम जानते हैं शब्दों को, जो साथ चलते थे जाने कब अपनी अपनी राह कहां निकल गए, जाने कहां कहां रोशनी की तलाश में भटकने के बाद अब समझ में आ रहा है कि रोशनी कहीं और से नहीं, इन्हीं शब्दों से आ रही है। तो यह जो शब्दों की महत्ता है, शब्दों के साथ अपने आप को एकमेव कर लेने की जो प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति हम अशोक वाजपेयी जी के यहां देखते हैं। उनकी प्रेम कविताओं में भी ये सारी चीजें एक एक कर आती हैं। वे तमाम निराशाओं के बीच भी होते हुए जो कुछ अपने लिए आश्वस्ति के कुछ क्षण महसूसते हैं,
कहीं ना कहीं वे कविताओं में ही उससे गुजरते हैं, उससे दो चार होते हैं। तो मित्रों, हम आज रंगकर्मी और अभिनेत्री अस्मिता शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं, उन्हें स्क्रीन पर बुलाते हैं। अस्मिता जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी पसंद की उन प्रेम कविताओं को सुनाएं जिन्हें आपने आज के लिए यहां पर चुना है, रखा है। मित्रों, अस्मिता शर्मा जी रंगकर्म में और अभिनय की दुनिया में सक्रिय हैं और प्रेम कविताएं स्वयं भी कविताएं लिखती हैं, उनमें प्रेम कविताएं भी लिखती हैं और कविताओं की एक भरी पूरी दुनिया है। तो उस दुनिया में से जो एक कोना है, एक बेहद समृद्ध और विपुल कोने से वे कुछ खास तौर पर अपना तादात्म्य रखती हैं। ऐसे में उनसे बातचीत के क्रम में यह तय हुआ कि वे अशोक वाजपेयी जी की कुछ एक प्रेम कविताओं का पाठ करें। स्वागत है अस्मिता जी। आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्ते। प्रेम का भाव जो है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत भाव है। जितने भी भाव हैं उन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत भाव है प्रेम। अशोक जी की कविताएं मैं पहले से पढ़ती रही हूँ और बहुत ही दिल के करीब है कुछ कविताएं, तो मैंने उन्हीं कविताओं को चुना है। और चूंकि प्रेम की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे पहली जो कविता है बड़ी छोटी सी है लेकिन बहुत प्यारी सी है। पहला चुंबन। 5 लाइन की कविता है लेकिन कितना अर्थपूर्ण है, देखिए। एक जीवित पत्थर की 2 पत्तियां, एक जीवित पत्थर की 2 पत्तियां, रक्ताब उत्सुक, कांप कर जुड़ गई। मैंने देखा मैं फूल खिला सकता हूं, मैंने देखा मैं फूल खिला सकता हूं। दूसरी कविता है प्रेम के लिए जगह। उसने अपने प्रेम के लिए जगह बनाई, उसने अपने प्रेम के लिए जगह बनाई, बुहार कर अलग कर दिया तारों को, सूर्य चंद्रमा को रख दिया एक तरफ, वन लताओं को हटाया, उसने पृथ्वी को झाड़ा पोंछा और आकाश की तहें ठीक की। उसने अपने प्रेम के लिए जगह बनाई। कितनी गहरी कविता है, कितनी। वाह। सिर्फ नहीं, नहीं, सिर्फ आत्मा ही नहीं झुलसेगी प्रेम में, नहीं, सिर्फ आत्मा ही नहीं झुलसेगी प्रेम में, देह भी झुलस जाएगी उसकी आंच से। नहीं, सिर्फ देह ही नहीं जलेगी अंत्येष्टि में, नहीं, सिर्फ देह ही नहीं जलेगी अंत्येष्टि में, आत्मा भी भस्म हो जाएगी। प्रेम हो या मृत्यु, ऐसी कोई पावक नहीं जो सिर्फ आत्मा को जलाए या सिर्फ देह को। ऐसी कोई पावक नहीं जो सिर्फ आत्मा को जलाए या सिर्फ देह को। एक्चुअली ऑनलाइन में पता नहीं चलता हम लोगों को दर्शकों के सामने बैठ के पढ़ने की और बोलने की आदत है तो पता ही नहीं चलता कि कौन लोग हैं सामने और कौन सुन रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं अस्मिता जी और अच्छा लग रहा मुझे है आपको सुनना। सुनसान उस पे पढ़ रही हूँ पर ये भी एक अलग नहीं नहीं, मैं आपके साथ बना हुआ हूँ बस आप भली भांति हम तक पहुंच सकें इसके लिए जी सोलो कर देता हूँ जी। जी जी स्वागत। बिल्कुल। सुख ने अपनी जगह बनाई,
सुख ने अपनी जगह बनाई। देखिए बहुत सुंदर है। जहां जहां सुख है उसके तन में, उसके मन में, वहां वहां उसने उसे छुआ। जहां जहां सुख है उसके तन में, उसके मन में, वहां वहां उसने उसे छुआ। अपने अंगों से, अपनी देह से, अपने शब्दों से, अपने मन से। छूने में सुख था, छुए जाने में सुख था। नहीं था अनछुए रहने देने में। नहीं था अनछुए रहने देने में। सुख ने अपनी जगह बदली, फिर भी वहीं रहा जहां पहले था, तन में, मन में। अशोक जी को जितना आभार कहा जा सकता है इन खूबसूरत कविताओं के लिए कम है, क्योंकि इतनी सुंदर बातें लिखी हैं, जैसे लगता है कि आपकी बात कह रहे हो। इतने आप कनेक्ट हो जाते हैं। ये भाव कितना सुंदर है। एक बहुत ही सुंदर है, दो कविताएं हैं, एक साथ है वो सीरीज। वो नहीं कहती और दूसरी है कि वो कैसे कहेगी। तो सुनिए, वो नहीं कहती। उसने कहा, उसके पास एक छोटा सा हृदय है। उसने कहा, उसके पास एक छोटा सा हृदय है। जैसे धूप कहे, उसके पास थोड़ी सी रोशनी है। आग कहे कि उसके पास थोड़ी सी गर्माहट। धूप नहीं कहती उसके पास अंतरिक्ष है। धूप नहीं कहती उसके पास अंतरिक्ष है। आग नहीं कहती उसके पास लपटें। वो नहीं कहती उसके पास देह। वो कैसे कहेगी? वो कैसे कहेगी हाँ? वो कैसे कहेगी हाँ? हाँ कहेंगे उसके अनुरक्त नेत्र, उसके उदग्र उत्सुक कुचाग्र, उसकी देह की चकित धूप, उसके आर्द्र अधर कहेंगे हाँ। वो कैसे कहेगी हाँ? और ये कविता विदा, ये मेरी बहुत प्रिय कविता है। इसको मैं बहुत बार पहले भी अपने दोस्तों को पढ़ पढ़ के सुनाती रही हूँ कि कितनी सुंदर कविता है। तो ये कविता मैं आपसे शेयर करूंगी। विदा। तुम चले जाओगे पर थोड़ा सा यहाँ भी रह जाओगे। जैसे, सॉरी, सॉरी, तुम चले जाओगे पर थोड़ा सा यहाँ भी रह जाओगे। जैसे रह जाती है पहली बारिश के बाद हवा में धरती की सौंधी सी गंध। भोर के उजास में थोड़ा सा चंद्रमा। खंडहर हो रहे मंदिर में अनसुनी प्राचीन नुपुरों की झनकार। तुम चले जाओगे पर थोड़ी सी हंसी, आंखों की थोड़ी सी चमक, हाथ की बनी थोड़ी सी कॉफी, यही रह जाएंगे प्रेम के सुनसान में। तुम चले जाओगे पर मेरे पास रह जाएगी प्रार्थना की तरह पवित्र और अदम्य तुम्हारी उपस्थिति। तुम चले जाओगे पर मेरे पास रह जाएगी प्रार्थना की तरह पवित्र और अदम्य तुम्हारी उपस्थिति। छंद की तरह गूंजता तुम्हारे पास होने का एहसास।
छंद की तरह गूंजता तुम्हारे पास होने का एहसास। तुम चले जाओगे पर थोड़ा सा यहीं रह जाओगे। बस मेरे पास जो कविताएं थी जो मैंने इकट्ठी की थी वो मैंने सुना दी है। जी, शुक्रिया अस्मिता जी, थैंक यू। अच्छा लगा। और मित्रों, अस्मिता जी का पाठ आप सभी ने महसूस किया होगा कि कितना जीवंत है। और उन कविताओं के साथ, उन कविताओं में डूबकर वे इनका पाठ कर पाती हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण जो पुस्तक है प्रकाश की, उसमें भी वे अपने हिसाब से अशोक वाजपेयी जी की कविताओं को लेकर वे विचार करते हैं। पूर्व में भी आस्तिक वाजपेयी जी ने उन पर बात की। इस पुस्तक के कुछ संदर्भ आए थे। कविता का अशोक पर प्रकाश का यह की लिखी हुई यह पुस्तक है, जो असमय हमारे बीच से गुजर भी गए। यह बेहद दुखद रहा, एक दुखद अंत उन्हें प्राप्त हुआ। तो इसमें भी जो उनका पूर्व कथन है, असहमति का अछूतवाद, इसमें वे कई बातें करते हैं। कई तरह से अशोक वाजपेयी जी की कविताओं पर अपनी राय रखते हैं। और खैर, यह पूरी किताब उनके इस कर्म पर तो है ही। उसी में एक आध हिस्सा मैं पढ़ता हूं कि वे किस तरह से अशोक वाजपेयी जी की कविताओं को देखते हैं। खास तौर से जो प्रेम कविताएं हैं, और प्रेम और दूसरे भाव, खास तौर से मृत्यु, उनको लेकर हमेशा अशोक जी आगे बढ़ रहे होते हैं। उनके यहाँ प्रेम किसी इकहरेपन का नाम नहीं है। वह जीवन की उन तमाम संश्लिष्टताओं के बीच, जो जटिलताएं हैं उनके बीच वे भाव उभर कर आते हैं। तो मैं एक दो हिस्सा इस भूमिका से पढ़ता हूं, और उसके बाद अस्मिता जी कुछ कहना चाहें तो कहेंगी, और फिर हम लोग कार्यक्रम को विराम देंगे। कुछ और कविताएं भी अगर आप चाहें अस्मिता जी पढ़ना तो आप पढ़ सकती हैं। अशोक जी की कुछ और कविताएं, अगर इस बीच आप इंटरनेट पर कई ऐसी कविताएं हैं, अगर आप कुछ चाहें तो पढ़ें, तब तक मैं। एक कविता और मेरे जहन में आ रही है, तो एक कविता जी मैं पढ़ दूंगी, पहले आप जी अपनी बात कहें। जी जी। प्रकाश लिखते हैं कि प्रेम और मृत्यु दोनों पर अशोक वाजपेयी की कविताओं, दोनों पर उनकी जो कविताओं का स्रोत है, अशोक वाजपेयी जी की भौतिक और ठोस जीवन जगत है, इसे वे स्पष्ट करते हैं। उनकी कविताओं का मूल स्वर उपस्थिति, आसक्ति, उल्लास, अवसाद और नश्वरता का है। वह कहीं से भी पलायन और सरेंडर की कविता नहीं है। वह जगत की माया, वह जगत की माया काया में भागीदारी करती कविता है। उनके यहां प्रेम का उल्लास अनंत है, और मृत्यु भी अनंत तक प्रक्षेपित जीवन। उनके यहां मृत्यु मनुष्य को पूरा मारती नहीं, थोड़ा सा कहीं किसी कोने में बचा लेती है, जिसका छोर थाम कर एक और जीवन जन्मता और विकसता है। अशोक वाजपेयी को निषेधात्मक अर्थ में चालू ढंग से कलावादी कहकर खारिज करने से पहले उनकी प्रेम और मृत्यु विषयक कविताओं का गंभीर पाठ कर लेना चाहिए। तो कई बार हड़बड़ी में या अंधानुकरण में या कुछ किसी न किसी एजेंडे के तहत जब किसी कवि को
खारिज करने की कोशिश होती है, तो उससे अंततः उस कवि का तो नहीं, साहित्य का और साहित्य के सुधी पाठकों का ही कुछ नुकसान होता है। हम कई बार उस अमूल्य साहित्य धरोहर से कुछ हद तक या काफी समय तक दूर चले जाते हैं। ऐसे कई लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को, निर्मल को, अज्ञेय को, अशोक वाजपेयी को, इन लोगों को देर से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उनके पास गलत तरीके के जो फीडबैक हैं वे आ गए। ऐसे कई लोगों ने इन बातों को स्वीकारा है। एक और हिस्सा पढ़ते हुए हम वापस अस्मिता जी के पास चलेंगे। स्मृति को लेकर कैसे विचार करते हैं प्रकाश, मैं उन्हीं की भूमिका से पढ़ रहा हूं। प्रकाश लिखते हैं, स्मृति की तरह अशोक वाजपेयी हमारे समय में हमारे आसपास लगातार छेजते, नष्ट होते जाते पड़ोस के भी अनन्य कवि हैं। उनकी कविताओं में पूर्वज पड़ोस में बसते हैं, जीवित उपस्थिति की तरह स्मृति में निरंतर सक्रिय। यह पड़ोस भी बिल्कुल ठोस और विशुद्ध भौतिक है। वे आगे लिखते हैं, यह बड़ी हैरान करने वाली बात है कि अशोक वाजपेयी की ऐसी जीवन धर्मी और ठोस पदार्थमय कविताओं को एक जमाने में पश्चिम की कविता में चले घोर जीवन विरोधी और अब मृत निषेधात्मक कलावादी आंदोलन का हिंदी संस्करण प्रमाणित करने का बेहुदा प्रयास किया गया। शायद इसका एक बड़ा कारण अशोक वाजपेयी का शब्द और भाषा के परिष्कार, उसकी अनुगूंजों और अंतर्ध्वनियों के प्रति अतिरिक्त आग्रह है, जिसे समग्रतः शिल्प के प्रति अतिरिक्त आग्रह कहा जा सकता है। अशोक भाषा की अभिधा शक्ति से आगे की बात और मांग करते हैं। उन्हें उसकी थोड़ी बहुत व्यंजकता से संतोष नहीं, उन्हें भाषा की व्यंजकता की अनंत अनुगूंजों की दरकार है। वे भाषा में बारीक कातना, महीनी और गझिनता को कविता के वैभव के लिए जरूरी मानते हैं। साथ ही वे बौद्धिक टफनेस के भी आग्रही हैं। तो इस तरह से यह पूरी पुस्तक उन्हें समझने में बेहद सहायक है, और हर लेखक, चाहे वह कवि हो, आलोचक हो, कोई हो, जब वह बिल्कुल किसी आग्रह से मुक्त होकर किसी लेखक पर विचार करता है, चाहे उसका गद्य हो, पद्य हो, तब जो सही रूप में मूल्यांकन संभव होता है, दरअसल उसका ही महत्व अधिक है, क्योंकि वह किसी भी तरह की प्रेजुडिस से मुक्त मूल्यांकन होता है। तो मित्रों, यह बातचीत तो होती ही रहेगी। हम अस्मिता जी के पास चलते हैं और उनसे कुछ और कविताएं सुनते हैं। अस्मिता जी, स्वागत। जी, एक आखिरी कविता मैं पढ़ूंगी। बहुत ही मीनिंगफुल कविता है। शेष। सब कुछ बीत जाने के बाद बचा रहेगा प्रेम। केली के बाद शैया में पड़ गई सलवटों सा। मृत्यु के बाद द्रव्य स्मरण सा। अश्वारोहियों से रौंदे जाने के बाद हरियाली ओढ़े दुबकी पड़ी धरती सा। गर्मियों में सूख गए झरने की चट्टानों के बीच जड़ों में धसी नमी सा। बचा रहेगा अंत में भी प्रेम। बस इसी कविता के साथ
हम इस प्रोग्राम की आखिरी कविता मैंने पढ़ी। जी, शुक्रिया अस्मिता जी, आपने समय निकाला और आज की यह कड़ी मित्रों हम लोग यहीं पर संपन्न करते हैं। अच्छा लगा कि अलग अलग अनुशासनों के लोग किस तरह अशोक वाजपेयी जी की कविताओं से, अन्य विधाओं में उनके लेखन से एक बेहद क्लोजनेस महसूस करते हैं। अस्मिता शर्मा भी उनमें से एक नाम है। आज उन्होंने अशोक वाजपेयी जी की जिन प्रेम कविताओं का हमारे लिए पाठ किया, निश्चय ही एक बड़ा अच्छा अनुभव हुआ और यही किसी कवि का हासिल है, किसी लेखक का की प्राप्ति है कि वह अपने लिखे को कितना व्याप्त कर पाता है, पीढ़ियों के बीच उसका शब्द, उसका जो अपना कौशल है वह किस तरह संचरित होता है। हमारे साथ चंद्रभानु प्रसाद सिंह जी, विजय पाल जी, मिथिलेश चरण चौबे जी, प्रियंका श्रीवास्तव जी और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े रहे। इस बीच आप सभी का आभार और जो लोग आगे भी इस कार्यक्रम को देखेंगे उन सभी मित्रों का अभिनंदन। अशोक वाजपेयी जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार।